अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व मान में रखे और दीन दुनिया की भलाइयाँ नसीब करें। अब तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए, ये मेरे पास ट्राउज़र सिलने के लिए आया हुआ है। तो शलवार है ये बेसिकली। तो अब ये जो है हम इसकी, जब हम इसका नाप लेंगे इस तरह से हम इसका नाप लेंगे। जहाँ से बेल्ट डली हुई है ना, बेल्ट से नीचे जितना भी होगा उसके हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे। बस सिंपल, बहुत ही आसान होता है शलवार सीने में। लोग बहुत ज़्यादा घबराते हैं, तो इतना कोई मुश्किल नहीं होता। अब देखिए ये 29 है ना, तो अब मैं इसको 30 ले लूँगी, 1 इंच बढ़, क्योंकि जो है वो मुझे पाइंचे के लिए थोड़ा सा जोड़ना पड़ेगा। और थोड़ा सा वो बाज़ दफ़ा जो है ना पाइंचा इसी में ही निकाल देते हैं आजकल, और बाज़ दफ़ा अलग से लगाते हैं। वो कपड़े के हिसाब से हमें काम करना होता है। तो ये देखिए जो 29 या 30 हमारा यहाँ पे आ रहा है, तो उसी हिसाब से मैं इसकी करूँगी कटिंग। ठीक है, तो इस ऊपर से ये बेल्ट निकल जाएगी तो कपड़ा बहुत कम, जिस तरह का कपड़ा होता है ना, मैं असल में कटिंग हमें उसी हिसाब से ही करनी होती है। ठीक है, तो ये देखिए इसका घेर काफ़ी ज़्यादा है ना, क्योंकि जो थोड़े से वो होते हैं लोग, थोड़े बड़े बूढ़े होते हैं, वो ट्राउज़र और इस तरह की चीज़ें तो पहनना पसंद नहीं करते ना। वो शलवार और इन सब चीज़ों को ही, जो उनकी आदत होती है उसी हिसाब से वो पहनते हैं। ठीक है, तो हमें भी उनके हिसाब से ही स्टिचिंग करनी होती है। तो ये देखिए जिस तरह का घेर है ना, तो अब ये देखिए काफ़ी सारा घेर है इसमें, तो हमें उसी हिसाब से जो है हमें कटिंग करनी है। और ये सिला हुआ भी इसी तरह का है कि जो है ना इसमें कोई कली नहीं जुड़ी। एक तो ट्राउज़र होता है ना, वो पाइंचे की तरफ एक लंबा सा पीस निकलता है, जहाँ तक पाइंचा है ना उस तरह से पाइंचा निकलता है और साइडों में कली जुड़ती है। तो ये इस तरह करनी है, बस खड़ी शलवार टाइप की है और बस इसमें बेल्ट सिंपल ही जोड़ेगी ना। तो ये भी आसान होता है, वो वाला भी आसान होता है शलवार, दोनों तरीके से ही स्टिचिंग होता है। तो मैं आपको अभी तो जो है ये वाला सिखा रही हूँ, फिर इंशाल्लाह मैं आपको वो दूसरा तरीका भी सिखाऊंगी। जो बेसिक शलवार की, जो असल में जो शलवार होती है वो उसी तरह की होती है, जो पाइंचा हम निकालते हैं फिर उसके साथ जो कली जोड़ते हैं ना, असल में वही होती है। तो अब आजकल जो है टाइम के हिसाब से लोगों ने थोड़ा सा इस तरह का कर लिया है कि बस खड़ी शलवार टाइप की कटिंग कर दी और फिर हम उसके बाद जो है हम सारा कुछ कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो है ना मैंने फिटिंग के निशान भी लगा दिया इस ट्राउज़र के नाप से, और उसकी भी अब ये देखिए ये मैंने इसकी कली निकाल दी। ठीक है, कली जैसे मैंने खड़ी शलवार जैसे आपके सामने कटिंग की, अब जो थोड़ा सा पीस मुझे बेल्ट निकालने के बाद जितना बचा है ना, तो ये मैंने यहाँ पे इसको कली की तरह ले लिया, इसलिए कि जो है ना मुझे इस तरह का चाहिए कि ऊपर भी मुझे थोड़ा सा ज़ायरे चुने देनी है बेल्ट पे। तो बेल्ट भी काफ़ी है, तो उसमें मुझे ऊपर भी थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, नीचे भी। अगर कम कपड़ा होना तो बिल्कुल हम इस तरह से कॉर्नर कौन शेप में बना देंगे, तो नीचे वाला जो ज़्यादा पार्ट है ना वो हम थाइस की तरफ ले आएंगे। लेकिन मुझे ऊपर भी थोड़ा चाहिए, तो मैं इसको इस तरह से कटिंग करूँगी कि मुझे ऊपर भी थोड़ा कपड़ा मिले और नीचे थोड़ा ज़्यादा कपड़ा मिले। तो मैं इसकी कटिंग कली की तरह ही करूँगी, जैसे पाइंचे में हम कली की कटिंग करते हैं ना, तो उसी तरह से मैं इसमें चाह रही हूँ कि कपड़ा बहुत ही कम है, तो मैं इसके हिसाब से इसको करना चाह रही हूँ। ठीक है, तो इसकी जो थी ना थाइस काफ़ी ज़्यादा थी, 27 से भी ऊपर थी, शायद 29 इस तरह से कुछ थी। तो उसी हिसाब से मुझे इसकी कटिंग कपड़े के हिसाब से ही हमें असल में कटिंग करनी होती है कि कपड़ा कितना है, किस तरह का है, नाप किस तरह का है। तो इस वजह से हमें इसी तरह से कटिंग करनी होती है। तो इसी वजह से अब देखिए मैं इस तरह से इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो शलवार सीना भी कोई मुश्किल नहीं है। बाज़ लोग थोड़े से कंफ्यूज होते हैं, घबराते हैं कि शलवार थोड़ी मुश्किल है। आपको अगर ट्राउज़र आ गई ना तो शलवार कोई भी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी ट्रिक की ज़रूरत होती है। जब आप सीने लगेंगे तो हर कुछ ही आ जाएगा, और हर कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा ऐसा होता है शलवार की फ़ैशन चल रहा है और छोटी छोटी शर्टें हैं उस तरह के हिसाब से, तो जो चल रहा होता है उसके हिसाब से भी इंसान को ये है कि हर चीज़ सीखते रहते हैं ना। तो हर चीज़ सीखना चाहिए, क्यों कोई भी चीज़ है, कहते कि अब समंदर में उतरे हैं तो तैर के ही जाएं, जब भी मज़ा लें सब हर चीज़ों का, हर चीज़ सीखें तो फिर ही बात बनेगी। ठीक है, तो अब ये देखिए मैं जो नीचे का जितना भी मेरा पार्ट है ना, आसन के नीचे बेल्ट के नीचे जितना भी होगा उससे जो है ना मैं 1 इंच ज़्यादा ले लूँगी। ये देखिए मैंने बेल्ट निकाल ली थी, बिल्कुल ऊपर जितना है ना
जैसे मैंने आपको बताया कि ट्राउज़र जैसे हम नापते हैं, ठीक है। ट्राउज़र ऊपर हम कितने 2 इंच रख लेते हैं ना, 2 इंच या 1.5 इंच जितना भी है बेल्ट का, वही मैंने निकाल लिया था। ये जो भी आपको मैंने पीस दिखाया बेल्ट का, चलिए ऊपर का बेल्ट का वो तो आसन में आ जाएगा, और जो नीचे का जो हमारा पार्ट रह गया है ना, वो ये है 2 इंच। मैंने इसलिए उसमें बताया बेल्ट में ज़्यादा कि वो आपने इलास्टिक लगाएंगे, ठीक है, फ़ोल्ड करके वो जो, ठीक है। और ये देखिए आसन, मैंने इसका आसन जितना भी नापूंगी ना, उससे मैं 1 इंच ज़्यादा लूँगी। ये देखिए, ये 10 आ रहा है ना, तो मैं इसका 11 ले लूँगी, ठीक है। तो क्योंकि वो सिलाई में ऊपर से भी नीचे जाएगा, नीचे से भी सिलाई में जाएगा, तो हमें बिल्कुल उसी हिसाब से इसकी कटिंग करनी होगी, ठीक है। ये सिंपल खड़ी शलवार की तरह ही सिंपल कटा, लेकिन ऊपर क्या डलेगी इसमें बेल्ट, बस। जो मैंने आपको एक खड़ी शलवार सिखाई थी, खड़ी ट्राउज़र टाइप की, कि आप अपने आप को स्मार्ट दिखाएं, और वो तो ये वैसे ही है बिल्कुल, लेकिन इसके ऊपर थोड़ी सी बेल्ट डलेगी और चूने वगैरह डलेंगी। वो किस तरह से डलेगी वो जब मैं स्टिचिंग करूँगी तो आपको प्रॉपर पूरा दिखाऊँगी। तो आप लोगों को मेरी वीडियो अगर समझ आ रही है तो ज़रूर लाइक करें, और को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा तो फिर भी आप मुझे बताएं कि कहाँ आपको समझ नहीं आ रहा, ताकि मैं कोशिश करूँगी आपको और अच्छे तरीके से समझाऊँ। लेकिन मेरी कोशिश पूरी यही होती है कि मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।